मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी तारीख और मजहब की अमीक जड़ों से जड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि क्यों बाज़ यहूदियों ने यसूआ की तालीमात को कबूल किया जबकि दूसरों ने इसकी मुखालिफत की। यसू की जिंदगी का आगाज एक ऐसा वक्त था जब यहूदी मुआशरे में बहुत सी तब्दीलियां आ रही थीं। उस वक्त मजहबी रहनुमा फरीसी और सदूकी अपनी रवायती तालीमात पर सख्ती से कायम थे। इसी दौरान यसूआ ने एक नया पैगाम दिया, मोहब्बत, रहमत और माफ़ी। ये तालीमात बहुत से लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण बन गईं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको ये बातें पसंद नहीं आईं। शायद आप सोच रहे होंगे क्यों? तो आइए हम कुछ अहम निकात पर गौर करते हैं। यहूदी मजहबी रहनुमा अपनी रवायात पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। यसू की तालीमात अक्सर इन रवायात के खिलाफ थीं। वो कहता था कि सच्चाई को तलाश करो और लोगों की रवायतों को तर्क कर दो। यही वजह थी कि कुछ यहूदी रहनुमा यसू की मुखालिफत करने लगे। उन्हें डर था कि ये नए नज़रियात उनकी ताकत और असर व रसूख को ख़त्म कर देंगे। बाज़ औक़ात मजहबी रहनुमा यसू की मुखालिफत इसलिए भी करते थे क्योंकि वो जानते थे कि यसू के पैगाम से उनकी माली हैसियत और कारोबार मुतासिर हो सकते हैं। वो नहीं चाहते थे कि अवाम इनकी रवायात से मुनहरफ होकर यसू के पैगाम को कबूल करें। यसू के पैगाम ने लोगों को अपनी जिंदगियों को तब्दील करने की तहरीक दी। उन्होंने मोहब्बत, रहमत और माफ़ी में एक नई राह देखी, एक नया रास्ता जो न सिर्फ रूहानी बल्कि अखलाकी और समाजी तब्दीली का भी वादा करता था। और ये बात हमें ये समझाती है कि यसूआ की मोहब्बत और इसके पैगाम की ताकत आज भी मौजूद है। आज भी लोगों के दिलों में मोहब्बत, उम्मीद और रहम की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आप यसूआ की मुखालिफत की वजूहात को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि आज भी हम ऐसी ही तब्दीलियां देख रहे हैं? मजीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।